एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अभिनंदन अब जब हम करते हैं तो हमें उस अभिनंदन की याद आ जाती है जिसने पाकिस्तान के विमान को मार गिराया उसी की धरती पर, और जब वो अपने फाइटर से कूदे तो गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार होने के बाद ये पहली सरकार है कि हमारा कोई वायु सैनिक पायलट वापस सकुशल आया। और आज ये भी पहली बार हम आज़ादी के बाद 1962 के बाद, यानी कि हम आज 57 साल बाद देख रहे हैं कि आज जहां हमने तिब्बत गंवाया, जहां हमने 62 की हार झेली थी, वो हार नहीं थी, वो प्री प्लान था। और उसके बाद जो आज हमारे पास है कि आज हमने चाइना को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है, सैन्य शक्ति के बल पर भी, आर्थिक शक्ति के बल भी, और एक जो देश की जो कूटनीति है, विदुर नीति है, चाणक्य नीति है, जो मोदी सरकार उसमें पारंगत है, उसका समुचित जवाब दिया जा चुका है। जो साल आज तक, जो आज़ादी के बाद जो 500 साल का इतिहास था, उसको पूरी तरह पलटते हुए आज हमारे बीच जो हम कांग्रेसी विपक्षी लोग सरकार से पूछा करते थे कि भाई राम कसम हम मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन डेट नहीं बताएंगे, तो डेट बता दी, राम मंदिर का निर्माण भी शुरू हो गया। कहते वो धारा 370 हटा के दिखाओ। हाँ, धारा 70 भी हटा दी। अब वो कह रहे हैं कि आगे, अब उसके बाद ना काफ़ी लोगों ने ना, मतलब ना, जो भी कोई ऐसा क्वेश्चन करता ना कि ये करके दिखाओ, तो पीछे से ना राहुल गांधी का हाथ इमरान खान पकड़ के खींच लेता, भैया मत कर, नहीं तो वो पीओके भी ले लेगा। आज स्थिति ये आज हमारी सरकार की बदली हुई स्थिति है। और ऐसी सरकार की बदली स्थिति में हमारे साहित्यकार, हमारे कवि भी बहुत मुखर हो चुके हैं। ऐसे ही हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुखर कवि, और जिनका क्या नाम, एक गीत की पंक्तियां थी, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। ऐसे रचनाकार, कालजयी रचनाकार के गीत की ये पंक्तियां एक बड़ा तगड़ा स्लोगन बना, जो आज तक भी कहना राम भक्त, राम मंदिर के दीवाने जोश के साथ, राम भक्ति के साथ बोलते हैं, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। तो मैं फिर उसी पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं ओमपाल सिंह निडर जी को, जो पूर्व सांसद हैं और साहित्यकार हैं, कलमकार हैं और बहुत ही ओजस्वी कवि हैं। तो मैं इनकी 2 पंक्तियों के साथ ही मैं उनको आमंत्रित करता हूं
कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आइए ओमपाल सिंह निडर जी। कि जिसे राम से तो नफरत है पर बाबर से प्यार है, जो विदेशियों आक्रमणकारियों का फरमा बरदार है, बोलो प्यारे क्या उसको यहाँ रहने का अधिकार है, यदि रहता है तो निश्चित बुजदिल भारत सरकार है। प्रवीण भाई और मित्रों से भी कहना, यदि रहता है तो निश्चित बुजदिल भारत सरकार है, गद्दारों की संरक्षक जो हर सरकार हटाएंगे। जैसे पहले पढ़ता था आज भी वही पढ़ रहा हूँ, गद्दारों की संरक्षक जो हर सरकार हटाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर वहीं बनाएंगे। और दोस्तों फिर लोगों ने सवाल उठाया, यहाँ तक कि फिर तो गालियां देने लगो लोग, चिट्ठियों में राइफलें निकाल लाते थे, ये कविता मत पढ़ो। तो आपका लीडर पढ़ता था दोस्तों कि मंदिर तो अब बना समझिए चाहे थोड़ी देर लगे, 42 साल जरूर लगे दोस्तों, मंदिर तो अब बना समझिए चाहे थोड़ी देर लगे, मन का मंदिर दृढ़ हो तो रचना में नहीं अबेर लगे, मन का मंदिर दृढ़ हो तो रचना में नहीं अबेर लगे, गीदड़ भभकी देने वाले हमको कभी न शेर लगे, गीदड़ भभकी देने वाले हमको कभी न शेर लगे, अपमानों के चिन्ह मिटे सब, तब भी कहता था आज भी कहता हूँ, अपमानों के चिन्ह मिटे सब, चाहे सबों का ढेर लगे। मरना तो है ही यार, अपमानों के चिन्ह मिटे सब, चाहे सबों का ढेर लगे, गुरु गोविंद सिवा महाराणा बंदा हम बन जाएंगे, गुरु गोविंद सिवा महाराणा बंदा हम बन जाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर वहीं बनाएंगे, जो बाधा बनकर आएगा उसको मार भगाएंगे। लोग कहते थे पढ़ना आसान है करना मुश्किल है निडर जी, मैंने कि इस जमाने में तुम हिंदू शब्द का भी प्रयोग नहीं करते, मैं तो लड़ाई की बात कर रहा हूँ, भगवान राम का नाम लेकर जागरण कर रहा हूँ। दोस्तों पंक्तियां पढ़ रहा हूँ आपके सामने, जो पढ़ता था कि हमने जजिया कर दे कर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा, जो हिंदुओं को कम करके आंकते हैं उनसे कहना चाहता हूँ, उस जमाने में भी आज भी और भविष्य में भी, कि हमने जजिया कर दे कर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा, मिली नहीं घाट की, हमने जजिया कर दे कर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा, मिली नहीं घास की रोटियां, फिर भी अरे मस्तक फोड़ा, वंश ये बलिदान समय का रथ मोड़ा, किंतु जिन्होंने किसी स्वार्थवश गैरों से नाता जोड़ा, किंतु जिन्होंने किसी स्वार्थवश गैरों से नाता जोड़ा, बहुत अच्छे पुनः तो यदि वे शकुनी बने पुनः तो हम गांडी को उठाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर वहीं बनाएंगे। बोले ये स्वार्थवश मतलब जिन्होंने किसी कारण से हमारा धर्म छोड़ दिया और किसी तरह से बेधर्मी हो गए, उनके लिए कह रहा हूं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। अगली पंक्तियां सुनना दोस्तों, जो खास पंक्ति पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने, कि कहो गर्व से हम हिंदू हैं, अपना ही हर पंथ है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि 1980 में हिंदू कहना अपने आप में सांप्रदायिकता और जेल जाना दोनों बात थी। कहो गर्व से हम हिंदू हैं, अपना ही हर पंथ है भगवान बुद्ध अपने ही अपना ही गुरु ग्रंथ है, महावीर स्वामी अपने हैं अपना दादू संत है, कबीरा रविदास मीरा की माला का नहीं अंत है, कबीरा रविदास मीरा की माला का नहीं अंत है। हिंदू हिंदू एक रहे सब, हिंदू हिंदू एक रहे सब, प्रवीण तुम तो गवाह इसके, हिंदू हिंदू एक रहे सब, यह आवाज उठाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर वहीं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सौभाग्य से 1983 में बजरंग दल और हिंदू परिषद ने आंदोलन को बड़े पैमाने पर प्रारंभ कर दिया, राम मंदिर आंदोलन। तो 8 पंक्तियां और बन गई, क्योंकि उस समय रामशिलाओं का पूजन शुरू हो गया, और रामशिलाओं का पूजन शुरू हुआ तो फिर हमारे उत्तर प्रदेश में गिरफ्तारी शुरू हो गई। तो मैंने उस सरकार से भी कहा और विरोधियों से भी कहा कि रामशिलाओं का पूजन तो जन जागृति अभियान है। एक एक पंक्ति सुनना दोस्तों, रामशिलाओं का पूजन तो जन जागृति अभियान है, रामशिला कोई ईंट नहीं हर हिंदू का मन प्राण है, रामशिला कोई ईंट नहीं हर हिंदू का मन प्राण है, 1.25 रुपया सुन मेरे भैया हमें कराता भान है, 1.25 रुपया और लेते थे उस जमाने में, 1.25 रुपया सुन मेरे भैया हमें कराता भान है, राम सिर्फ अवतार नहीं इस भारत की पहचान है, राम सिर्फ अवतार नहीं, राम को अगर निकाल देंगे अपने इतिहास से और चरित्र से तो भारत में क्या बचेगा, मैं पूछना चाहता हूँ।
राम सिर्फ अवतार नहीं, इस भारत की पहचान है। रामशिला पूजन द्वारा घर घर ये अलख जगाएंगे, रामशिला पूजन द्वारा घर घर ये अलख जगाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर वहीं बनाएंगे। एक बात आदत के अनुसार और लिखी माँ भवानी की कृपा से कि रामशिलाओं के पूजन से यदि कोई भयभीत है, सुनना दोस्तों पंक्तियां और तर्क भी सुनना। रामशिलाओं के पूजन से यदि कोई भयभीत है, निश्चित मानो नहीं राम के वंशधरों का मीत है। निश्चित मानो, हिंदुओं का तो मित्र हो ही नहीं सकता वो। निश्चित मानो नहीं राम के वंशधरों का मीत है। और ये खास पंक्तियां सुनना दोस्तों कि जिन्हें, सुनो साथियों, जिन्हें विदेशों की संस्कृति से प्रीत है। सुनो साथियों, जिन्हें विदेशों की संस्कृति से प्रीत है। नहीं देश के सगे रहे वो बतला रहा अतीत है। नहीं देश के सगे रहे वो बतला रहा अतीत है। समझ रहे हैं? यदि वे शकुनी बने पुनः तो नहीं देश के सगे रहे वो बतला रहा अतीत है। लेकिन अब वे ऐसी चालें पुनः नहीं चल पाएंगे। लेकिन अब वे ऐसी चालें पुनः नहीं चल पाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर वही बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर वही बनाएंगे। इसकी जो 1988 में 4 पंक्तियां लिखी गई, वो 1988 वाली पंक्तियां भी आपके सामने परोस रहा हूं दोस्तों। सुनना कि अब भी जगे न हिंदू तो निश्चित पछताना ही होगा। और आज भी कह रहा हूं, अगर अब भी न जगे सो गए तो परिणाम भयंकर होंगे। अब भी जगे न हिंदू तो निश्चित पछताना ही होगा। अपनी इज्जत असमत के संग निज धर्म गंवाना ही होगा। पुरखों का स्वाभिमान, खुद का अस्तित्व मिटाना ही होगा। संग्रहालयों इतिहासों की घटना बन जाना ही होगा। संग्रहालयों इतिहासों की घटना बन जाना ही होगा। इसलिए उठाओ शपथ, इसलिए उठाओ शपथ, पुरानी भूलें नहीं दोहराएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर वही बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर वही बनाएंगे। 8 अगस्त 2020 में 4 पंक्तियां और लिख गई प्रवीण भाई। अनिल जी सुनना, मेरे मित्र जो बैठे हैं तमाम वो सब सुने, मेरी बेटियां बैठी हैं वो भी सुने। ये पंक्तियां, एक सौगंध राम की खाई थी जो पूर्ण करेंगे राम सुनो। भगवान की सौगंध राम की खाई थी जो पूर्ण करेंगे राम सुनो। होगा भव्य राम जैसा ही श्री राम का धाम सुनो। सौगंध राम की खाई थी जो पूर्ण करेंगे राम सुनो। होगा भव्य राम जैसा ही श्री राम का धाम सुनो। अपनी क्या औकात, स्वयं का राम कर रहे काम सुनो। अपनी क्या औकात, स्वयं का राम कर रहे काम सुनो। और प्राण प्रतिष्ठा होने तक अब होगा नहीं विराम सुनो। प्राण प्रतिष्ठा होने तक अब होगा नहीं विराम सुनो। कर सपना साकार अवध का। प्रवीण आर्य पंक्ति खास सुनना, अपने मित्रों को भी सुनाना। कर सपना साकार अवध का, मथुरा काशी जाएंगे। कर सपना साकार अवध का, मथुरा काशी जाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर वही बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर वही बनाएंगे। सदियों से जो हुआ नहीं है वह करके दिखलाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर वही बनाएंगे। प्रोफेसर ओमपाल सिंह निडर जी के बारे में कुछ भी कहना ऐसे ही जैसे सूरज को रोशनी दिखाने के लिए। आज उन्होंने जो सपना देखा था राम मंदिर के बारे में, आज सौभाग्य से और उनकी कविता के बदौलत आज वो सपना सच हो गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद उनको कि जो उन्होंने 1992 में राम मंदिर के लिए कविता का जो जन्म दिया था, आज वो पूरा सौभाग्य हो गया पूरा उसका। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता थी उनकी। अन्ना दहलवी जी को मैं 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं, अपनी 2 पंक्तियों के साथ। कहूं क्या किस तरह से जिंदगी को जी लिया मैंने, कभी सुई कभी धागा, चुभन को सी लिया मैंने, चुभन को सी लिया मैंने। चुभन को सीने वाली, कैसा नहीं होता, काव्य मंचों पे कुछ ऐसा होता है, चुभता है, लेकिन उस चुभन को सीने वाली ऐसी उर्दू कवित्री अन्ना दहलवी जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। जहाँ जोरदार तालियों के साथ हम बड़े आदर और सम्मान के साथ मां शारदे को प्रणाम करती हूँ
अपने भाई प्रवीण आर्य जी को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। ओमपाल निडर जी, बड़े आदर और सम्मान से आपका बहुत बहुत मतलब जो है प्रणाम करती हूँ, चरण स्पर्श करती हूँ। आपसे सबसे मेरे और भी साथी लोग बैठे हैं, सभी का मन और आशीर्वाद और प्यार चाहती हूँ। आशीर्वाद ओमपाल जी निडर जी का भी मुझे मिले, तो मुझे अक्सर मिलता भी है। बहुत प्यार देते हैं वो और बहुत प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, बहुत मोहब्बतों से मुझे सुनते भी हैं। मैं सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ, प्यार चाहती हूँ और अपनी सीधे सीधे शायरी से शुरुआत करती हूँ। 4 पंक्तियों से। मेरे पास कुछ ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको हंसा सकूं या चीख चिल्ला सकूं। बहुत नॉर्मल सी या कोमल सी शायरा कहो, शायरा हूँ। प्यार मोहब्बत की बात करूंगी, आपकी अपनी बात करूंगी। भारत माँ की बेटी हूँ, भारत माँ की बात करूंगी। सीधे सीधे 4 पंक्तियां रखती हूँ। और प्रवीण आर्य जी ने जैसे बताया, जो मीटर उन्हें बहुत पसंद है मेरा, उसमें उन्होंने भी बहुत कुछ कह रखा है। मैं वही बात करती हूँ, सुनिएगा। प्यार है सौ में बट नहीं सकता, प्यार है सौ में बट नहीं सकता, प्यारे रस्ते से हट नहीं सकता, प्यारे रस्ते से हट नहीं सकता। कौन समझाए में वकूफ को, कौन समझाए में वकूफ को, प्यार पानी है कट नहीं सकता, प्यार पानी है कट नहीं सकता। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार निडर जी और प्रवीण आर्य जी। 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ, सभी सुनने वालों तक रखती हूँ, सुनिएगा। जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, हर अदा जिसकी मुझको प्यारी थी, हर अदा जिसकी मुझको प्यारी थी, वो नजर से उठे गया है ना, वो नजर से उठे गया है ना, मैंने जिसकी नजर उतारी थी, मैंने जिसकी नजर उतारी थी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। 4 पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। निडर जी ने अभी हिंदी पे बहुत अच्छी कविता सुनाई, उससे पहले एक बड़ी खूबसूरत सी कविता राम जी पे पढ़ी। मैं 4 पंक्तियां रखती हूँ और ओमपाल निडर जी और प्रवीण आर्य जी को समर्पित करती हूँ, उन तक पहुंचाना चाहती हूँ। सुनिए। भूल के रंग को तितली के हवाले कर दूं, भूल के रंग को तितली के हवाले कर दूं, गालिबों मीर को तुलसी के हवाले कर दूं, गालिबों मीर को तुलसी के हवाले कर दूं। आज आपस में मिला दूं मैं सगी बहनों को, आज आपस में मिला दूं मैं सगी बहनों को, यानी उर्दू को मैं हिंदी के हवाले कर दूं, यानी उर्दू को मैं हिंदी के हवाले कर दूं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।
और 4 पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। आवाज तो देखो जा रही है। बेवफाई के हर एक दाग को धो जाऊंगी, बेवफाई के हर एक दाग को धो जाऊंगी, और वफादारी का आईना में हो जाऊंगी, और वफादारी का आईना में हो जाऊंगी। ऐ वतन में तेरी बेटी हो चली थी बेटी, ऐ वतन में तेरी बेटी हो चली थी बेटी, एक दिन तेरी ज़मीं ओढ़ के सो जाऊंगी, एक दिन तेरी ज़मीं ओढ़ के सो जाऊंगी। और 4 पंक्तियां निवेदित हैं, खासतौर पे पढ़ना चाहती हूँ और मेरे बहुत ही आदरणीय ओमपाल निडर जी को समर्पित करते हुए आप सब तक पहुंचाना चाहती हूँ, सुनिएगा। फूल के रंग को तितली के किरण देना, सुमन देना, चमन देना, नदन देना, किरण देना, सुमन देना, चमन देना, नदन देना। वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना, वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना। अनादे में मेरे को ये तमन्ना है तो इतनी है, अनादे में मेरे को ये तमन्ना है तो इतनी है, अगर मर जाऊं तो मुझको तिरंगे का कफन देना, अगर मर जाऊं तो मुझको तिरंगे का कफन देना। बहुत शुक्रिया, बहुत आशीर्वाद और स्नेह दिया, बहुत प्यार दिया। और मैं इन दिनों लॉकडाउन में काफी मैंने तैयारी की है, एक किताब की इतनी शायरी कर ली कि एक किताब तैयारी कर ली है, किताब भी छपने वाली है, 6ठी किताब आने वाली है मेरी। उसी में से बधाई बधाई आपको, बधाई बधाई बधाई। धन्यवाद। बड़ी खूबसूरत किताब आ रही है मेरी। 5 किताबें माशाल्लाह बहुत अच्छी आई थी, मगर उससे कहीं ज्यादा अनोखी किताब होगी ये इस बार जो आ रही है, और ये हिंदी उर्दू में आ रही है, दोनों लैंग्वेज में। मैं उसी में से एक गजल सुनाती हूँ, क्योंकि ये खूबसूरत सी महफिल है, सभी अच्छे लोग बैठे हैं, सभी को सुनाती हूँ, सुनिएगा। गजल का मतलब सुनिएगा। इस कश मकश में हमने तेरे साथ दिन बिताए, इसी कश मकश में हमने, वाह दीदी वाह वाह, इसी कश मकश में हमने तेरे साथ दिन बिताए, अरे वाह, तेरे साथ दिन बिताए, कभी हंस के रो दिए हैं, कभी हंस के रो दिए हैं, कभी रो के वो सुराए, कभी हंस, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, कभी हंस के रो दिए हैं। अपने सभी साथियों से भी चाहती हूँ कि वो मुझे आशीर्वाद दें, प्यार दें, और उन तक अगर मेरा शेर पहुंच रहा हो तो मोहब्बतें चाहिए मुझे, सुनिएगा। मुझे प्यार करने वाले
करने वाले, मुझे प्यार करने वाले, मुझ देखने भी आ जा, मुझ देखने भी आ जा। ये चिराग जलते जलते, ये चिराग जलते जलते किसी रोज बुझ न जाए। ये चिराग जलते जलते किसी रोज बुझ न जाए। इसी कश मकश में हमने, और ये शेर भी सुनिएगा। मैं अकेली रहते रहते किसी रोज मर न जाऊं, मैं अकेली रहते रहते, मैं अकेले रहते रहते किसी रोज मर न जाऊं, किसी रोज मर न जाऊं। जिन्हें दिल से चाहती थी, जिन्हें दिल से चाहती थी, वही हो गए पराए। जिन्हें दिल से चाहती थी। बहुत अच्छा लग रहा है ओमपाल निडर जी, आदरणीय, आप मुझे बहुत प्यार से सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी सभी साथियों का भी साथ चाहती हूँ, सुनिएगा। गजल का बहुत खूबसूरत शेर है, समर्पित करना चाहती हूँ सभी को और नज़्म करना चाहती हूँ, सुनिएगा। हम दोनों जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े थे, हम दोनों जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े थे, हम दोनों जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े थे। मैं उन्हें न देख पाई, मैं उन्हें न देख पाई, वो मुझे न देख पाए, मैं उन्हें न देख पाई, वो मुझे न देख पाए। इसी कश मकश में हमने, जो लोग शायरी समझते हैं वो ये जानते हैं कि गजल में मक्ता होता है, मक्ता जो होता है उसमें नाम आता है। मक्ता भी सुनिएगा और सभी का साथ चाहती हूँ, सुनिएगा। मेरे घर के बाम उधर भी, प्रवीण जी, मेरे घर के बाम उधर भी ऐना बदल न जाए, मेरे घर के बाम उधर भी, मेरे घर के बाम उधर भी ऐना बदल न जाए, ऐना बदल न जाए। मैं भटकती फिर रही हूँ, मैं भटकती फिर रही हूँ, कोई रास्ता दिखाए। मैं भटकती
इसी मकश में हमने तेरे साथ दिन बिताए, इसी मकश में हमने कभी हंस के रो दिए हैं, कभी रो के मुंह सुराए, इसी मकश में हमने। बहुत बहुत आभार। सबसे पहले मैं अन्ना दहलवी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। आज वो हम सब जानते हैं वो देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मशहूर शायरा हैं और आज उन्होंने बिल्कुल हिला के रख दिया कि प्रेम के ऊपर उन्होंने जो अपने ये कविता सुनाई उसके बारे में कुछ भी कहूँ वो कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा अन्ना दहलवी जी का एक शब्दों का जलवा। अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ एक ऐसे कवि जो संजीदगी से लिखते हैं, संजीदगी उनके चरित्र में झलकती है, कोई बनावट नहीं है, लेकिन इतने बड़े अधिकारी हैं आप विश्वास नहीं करेंगे। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं देश के ही नहीं बल्कि साहित्य जगत में जहाँ भी जाते हैं सब एक नाम जानते हैं, उनका नाम होता है राम कुमार बैरवा। राम कुमार बैरवा जी बहुत ही संजीदा कवि हैं और जितना इन्होंने साहित्यकारों को, कवियों को आगे बढ़ाया है, मैं उसकी प्रशंसा में मेरे पास शब्द नहीं है। आकाशवाणी केंद्र दिल्ली में आप मुख्य प्रोग्राम अधिकारी हैं और जब मैंने खुद जो इतना सरकारी संस्थान के जो प्रोग्राम अधिकारी हैं और जब मैंने उनसे निवेदन किया कि मैं चाहता हूं कि आप हमारे टीवी शो सतमोला कवियों की चौपाल में समय दें, उन्होंने कोई और बात सुने तुरंत कहा कि प्रवीण भाई आपका आदेश सर माथे। इतने बड़े शीर्ष व्यक्ति ने आज हमारे कार्यक्रम में आना स्वीकार किया। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि वह आज संजीदगी भरी अपनी कविताओं से हमें सराबोर करें। राम कुमार बैरवा जी। सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमन करता हूं। इतने बड़े कवि आज इस महफिल में बैठे हैं, निस्संदेह ये हमारी शान है, हिंदुस्तान की शान है, भारत की शान है। और ये जो महीना है सितंबर का, वो आप सब जानते हैं हम हिंदी को समर्पित महीना होता है। हिंदी दिवस इस मध्य में पड़ता है 14 सितंबर को। आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए एक रचना से अपना परिचय कराता हूं कि तोड़कर हाथों की चूड़ियां रोती हैं। अन्ना जी इस पूरे महफिल को, इस पूरी सभा को बिल्कुल साहित्यिक स्तर तक ले गई है, तो वहीं से मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं कि तोड़कर हाथों की चूड़ियां रोती हैं, हवा से लिपटकर टहनियां रोती हैं। कि तोड़कर हाथों की चूड़ियां रोती हैं, हवा से लिपटकर टहनियां रोती हैं, और कोई बेखबर खाली कर गया मकान। कि कोई बेखबर खाली कर गया मकान, सामने खुलने वाली खिड़कियां रोती हैं। कि कोई बेखबर खाली कर गया मकान, सामने खुलने वाली खिड़कियां रोती हैं। और एक दिन खुद में डूब गया दरिया। कि एक दिन खुद में डूब गया दरिया, बेलिबास बड़ी बड़ी मच्छियां रोती हैं। एक दिन खुद में डूब गया दरिया, बेलिबास बड़ी बड़ी मच्छियां रोती हैं। अम्पाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कि एक दिन खुद में डूब गया दरिया, एक दिन खुद में डूब गया दरिया, बेलिबास बड़ी बड़ी मच्छियां रोती हैं। और जाने किस पे आके ठहरा था वक्त। कि जाने किस पे आके ठहरा था वक्त, सदियों की नासुलझी पहेलियां रोती हैं। कि जाने किस पे आके ठहरा था वक्त, सदियों की नासुलझी पहेलियां रोती हैं। और दूर गांव के छोर पे घूंघट में, कि दूर गांव के छोर पे घूंघट में, हिंदी की छोटी छोटी बोलियां रोती हैं। वाह वाह। दूर गांव के छोर पे घूंघट में, हिंदी की
छोटी छोटी बोलियां रोती हैं, तोड़कर हाथों की चूड़ियां रोती हैं, हवा से लिपट कर टहनियां रोती हैं। आप सबने पूरे मन से सुना। मैं एक रचना और आपके सामने रखता हूँ। आज चूंकि मौसम दिल्ली का बड़ा खुशनुमा है, कल भी बारिश आई थी और आज भी मौसम है कि बारिश आने के आसार हैं। उसी माहौल पर एक रचना कि हवाओं का राग देखना, घटाओं का आलाप देखना। हवाओं का राग देखना, घटाओं का आलाप देखना, रिमझिम थिरक पड़ेगी बारिश अपने आप देखना। कि हवाओं का राग देखना, घटाओं का आलाप देखना, रिमझिम थिरक पड़ेगी बारिश अपने आप देखना। और मावस की शामल रात ढले, आ जाए रतौंधी तारों को। गोपाल जी, आपके लिए है कि मावस की शामल रात ढले, आ जाए रतौंधी तारों को, पलक खोल परियों का मुजरा, तुम छत से चुपचाप देखना। कि मावस की शामल रात ढले, आ जाए रतौंधी तारों को, पलक खोल परियों का मुजरा, तुम छत से चुपचाप देखना। अशु जी, आप सुन रही हैं, अच्छा लग रहा है। कि मर गया अगर तड़प के आशिक तेरे हुस्न खजाने पर। कि मर गया अगर तड़प के आशिक तेरे हुस्न खजाने पर, बैठ जाएगा मार के कुंडली, बदन पे बन के सांप देखना। कि मर गया अगर तड़प के आशिक तेरे हुस्न खजाने पर, बैठ जाएगा मार के कुंडली, बदन पे बन के सांप देखना। और अब तो खूब तरफ से देखो मुकम्मल खेल मदारी का। कि अब तो खूब तरफ से देखो मुकम्मल खेल मदारी का, बारी हो आटा लाने की तब भालू का संताप देखना। कि अब तो खूब तरफ से देखो मुकम्मल खेल मदारी का, बारी हो आटा लाने की तब भालू का संताप देखना। और आखिरी पंक्तियां आप सबके चरणों में अर्पित हैं। कि कब गुजरेंगे राम यहाँ से, कब आएगी जामे जा। कि कब गुजरेंगे राम यहाँ से, कब आएगी जामे जा, अहिल्या बन के शहर ये सारे खूब करेंगे जाप देखना। कि कब गुजरेंगे राम यहाँ से, कब आएगी जामे जा, अहिल्या बन के शहर ये सारे खूब करेंगे जाप देखना। हवाओं का राग देखना, घटाओं का आलाप देखना, रिमझिम थिरक पड़ेगी बारिश अपने आप देखना। मुझे लगता है कि आध मिनट मेरे पास और एक छोटी सी रचना और पढ़ देता हूँ। कि चेहरे पे भी सीने पे भी है उनके पूरे तन पर तिल। कि चेहरे पे भी सीने पे भी है उनके पूरे तन पर तिल, खाक हुए हैं जाने कब कब उन पे ये तारे झिलमिल। कि चेहरे पे भी सीने पे भी हैं उनके पूरे तन पर तिल, खाक हुए हैं जाने कब कब उन पे ये तारे झिलमिल। और गगन भी घूमा, क्षितिज भी घूमा, घूम आया संपूर्ण खला। कि गगन भी घूमा, क्षितिज भी घूमा, घूम आया संपूर्ण खला, मगर चांद को मिल ना पाई आज तलक अपनी मंजिल। कि गगन भी घूमा, क्षितिज भी घूमा, घूम आया संपूर्ण खला, मगर चांद को मिल ना पाई आज तलक अपनी मंजिल। और कभी देखना पड़ा मिलेगा चांद का साथी सागर में। कि कभी देखना पड़ा मिलेगा चांद का साथी सागर में, वरना क्यों कर जलता है रात रात भर चांद का दिल। कि कभी देखना पड़ा मिलेगा चांद का साथी सागर में, वरना क्यों कर जलता है रात रात भर चांद का दिल। और एक चांद तो अन्ना जी आप महफिल में आई, ओमपाल जी आप आए, गोपाल जी आप सबके लिए रचना है। आशु जी, कि एक चांद तो नजर है सबकी, दूजा तीजा आशिक दिल। कि एक चांद तो नजर है सबकी, दूजा तीजा आशिक दिल, चौथे तुम हो गए मेहरबान जिससे रोशन हुई महफिल। सबसे पहले मैं राम अवतार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज उन्होंने जो ये कविता पाठ किया तो उसका आज के संदर्भ में ये कविता बिल्कुल सही ठहरती है और हमारा सही मार्गदर्शन करती है। उसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम मंगला को, शुभम मंगला साइबर सिपाही के संस्थापक होते हैं, अध्यक्ष होते हैं और बहुत ही ओजस्वी कवि हैं। मैं एक ओजस्वी रचना के लिए, शुभम मंगला एक ऐसा नाम है, शुभम मंगला से साइबर क्राइम के करने वाले लोग डरते हैं।
वेब पोर्टल पे कुछ फालतू बोलने से कुछ डरते हैं। आज सलमान खान आज कथा जिहाद को जो धक्का लगा, चाहे मुरारी बापू भी गड़गड़ा के रोने को तैयार है, और जितने भी ढोंगी साधु हैं जिन्होंने हिंदुत्व को बदनाम किया, उनके पीछे ही लड़ाई, बड़ी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको जान से मारने की धमकियां भी मिलती हैं। हो सकता है कि मैं इनका साथ दूं तो मुझे भी आगे धमकी मिलेंगी, लेकिन मैं डरने को तैयार नहीं, क्योंकि हम निडर हैं, हिंदुत्व के हम जीने वाले लोग हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूं ऐसे ही हिंदूवादी ओजस्वी कवि शुभम मंगला का जो जोरदार तालियों के साथ, लेकिन दो पंक्तियां कहना चाहूंगा शुभम के लिए। जो खेल रहे हैं फाग ना होली के लायक थे, जो खेल रहे हैं फाग ना होली के लायक थे, अरे गद्दी पे बैठे हैं वो जो गोली के लायक थे, गोली के लायक थे। शुभम मंगला। हृदय की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत कोटि 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 आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूँ, आपको बहुत बहुत नमन करता हूँ। आदरणीय प्रवीण आर्या जी, यहाँ मंच पर पटल पर उपस्थित सभी विद्वज्जन जितने भी हमारे बड़े भाई बहन यहाँ पे बने हुए हैं, सभी को कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करता हूँ। आदरणीय ओमपाल निडर जी, अन्ना दहलवी जी, अभी हमने राम अवतार बैरवा जी को सुना, और गोपाल जी, गुरुजी जी, संध्या जी, शहेबा जी, अनिल कुमार जी, संगीता जी, जितने भी साथी यहाँ पे दिख रहे हैं सभी को प्रणाम निवेदित करता हूँ। और जितना कुछ प्रवीण आर्या जी ने मेरे बारे में बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, हमें एक जन्म मिला है और पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन वही चीज है कि किसने क्या चीज देखी है। तो ये है कि हम इस जन्म में जीते जी बढ़ जाए कि आखिरत के दिन जब खुद से आंखें मिलाए तो हमें शर्म ना आए कि हमने कुछ नहीं किया है। तो बस उसी भाव से धर्म की सेवा में लगे रहते हैं, और आप सब बड़ों का आशीर्वाद है। और जब धर्म पे और देश को संकट आता है तो हमें तो हमारे पुरखों से सीख मिलती है, बलिदान देने की वो परंपरा चली आई है, उसीलिए उस धर्म युद्ध में लगे हैं। आज आदरणीय प्रवीण आर्या जी का आदेश हुआ कि बेटा तुम्हें आकर के 7 मिनट अपनी कविता पढ़नी है, तो मैं 7 मिनट में अपना काव्य पाठ पूरा करूंगा। आप सबका आशीर्वाद मिले। जो महीने की आपने जिक्र किया आदरणीय राम अवतार बैरवा जी ने कि हमारा हिंदी दिवस है, ये सितंबर का महीना हमारा पितृपक्ष का महीना है, और जितने हम सनातनी हैं सब जानते हैं कि हम अपने पूर्वजों का श्राद्ध इस महीने में करते हैं, जो हमें छोड़ करके चले गए हैं, जो अभी यहाँ पे नहीं रहे हैं। तो मैं उसी पे आज कुछ पंक्तियां निवेदित करूंगा, उनको याद करते हुए जो लोग देश और धर्म की खातिर मिट गए। सन 712 में ये बलिदान कहां से शुरू हुए, कब शुरू हुए, एक छोटा सा चंद 4 पंक्तियों का नमन का, और फिर मेरी एक मूल रचना। सन 712 में जब कासिम भारत आया था, सन 712 मोहम्मद बिन कासिम, सन 712 में जब कासिम भारत आया था, दाहिर के परिवार ने तब पहला बलिदान चुकाया था। राजा दाहिर जी और उनके बेटियों को जिस तरह मंडियां लगाई गई, वहां से जो इस्लामिक जिहाद हम पे थोपा गया कि सन 712 में जब कासिम भारत आया था, दाहिर के परिवार ने तब पहला बलिदान चुकाया था। उसके बाद आज तक इन 1300 सालों में जाने कितने शीश चढ़ गए हैं बलिदानी थालों में, और जिनके लहू से सिंची ये माटी, जिनके दम पर ये उपवन है, जिनके लहू से सिंची ये माटी, जिनके दम पर ये उपवन है, उन बलिदानी वीरों को शत 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 बार नमन है, उन बलिदानी वीरों को शत 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 बार नमन। और मैं आज एक ऐसे ही बलिदानी वीर का जिक्र करना चाहता हूं। आप सभी ने देखा होगा कारगिल युद्ध के वक्त कैप्टन सौरभ कालिया का नाम आपने सुना होगा, और ये भूल जाइए शुभम मंगला के नाम को और चेहरे को। भारत सरकार की और भारतीय सेना की किताबों को याद कीजिए, उन किताबों में लिखा हुआ है कि कैप्टन सौरभ कालिया को निर्ममता से मारा गया था। उनकी जो वीर गति हुई थी, उनको जब बलिदान हुआ था, उनके शव को शत विक्षत कर दिया गया था, सैकड़ों टुकड़ों में उनके शव को काट करके भेजा गया था, उनके प्राइवेट पार्ट्स को जला दिया गया था, सिगरेट के बट से उनके कान फूक दिए गए थे, उनकी आंखें निकाल ली गई थी। तो इस्लामिक जिहाद की बर्बरता जो हमारे दंदन गुरु तेग बहादुर साहब जी और उनके पोते और उनके बेटे गुरु गोविंद सिंह जी जो वहां से चलती आ रही थी, वो सीमाओं पर भी बदस्तूर वैसे ही जारी है, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट है तड़पा तड़पा के मारने का। तो मैं कैप्टन सौरभ कालिया जी के शव को याद करता हूं कि एक हमारे बलिदानी का शत विक्षत पार्थिव शरीर आता है, लेकिन जब मां उसको देखती होगी तो मां से उस शव के टुकड़े क्या बात करते होंगे, ताबूत में कटी हुई जो अंग होंगे वो अंग मां से क्या बात करते हैं, ये कवि की कल्पना है। बाकी फैक्ट है, कटा हुआ शरीर बिल्कुल सत्य है कि तिरंगे में लिपटा ताबूत आया, तिरंगे में लिपटा ताबूत आया, मां का बलिदानी सपूत आया।
तिरंगे में लिपटा ताबूत आया, माँ का बलिदानी सपूत आया, दर्शन को उमड़े थे सभी देवदूत के, जहां पे दुश्मन की दरिंदगी के सबूत थे। ताबूत से तिरंगा जैसे हटा था, देखा तो वीर का अंग अंग कटा था। ताबूत से तिरंगा जैसे हटा था, देखा तो वीर का अंग अंग कटा था। माँ से अपनी हर अंग बोला, कैसी थी भीषण वो जंग बोला। जिस अंग को माँ ने कलेजे से लगाया, उसी ने माँ को पूरा किस्सा सुनाया। जिस अंग को माँ ने कलेजे से लगाया, उसी ने माँ को पूरा किस्सा सुनाया। माँ ने बेटे के धड़ को निहारा, कल्पना करना क्या होगा नजारा। माँ ने बेटे के धड़ को निहारा, कल्पना करना क्या होगा नजारा। दृश्य जिसने रख दिया सभी को झंझोड़कर, क्या दृश्य होगा। दृश्य जिसने रख दिया सभी को झंझोड़कर, शरीर पूरा बन नहीं सकता था सारे टुकड़े जोड़कर। दृश्य जिसने रख दिया सभी को झंझोड़कर, शरीर पूरा बन नहीं सकता था सारे टुकड़े जोड़कर। और खून के छींटे अभी जमे नहीं थे, और आंसू माँ के थमे नहीं थे। खून के छींटे अभी जमे नहीं थे, आंसू माँ के थमे नहीं थे। पर रोती भी तो किससे लिपटकर, बेटा मिला था टुकड़ों में कटकर। पर रोती भी तो किससे लिपटकर, बेटा मिला था टुकड़ों में कटकर। क्या किया होगा माँ ने। माँ ने अद्भुत साहस जुटाया, माँ ने अद्भुत साहस जुटाया, कटे गले को गले से लगाया। कल्पना कीजिए दृश्य, ताबूत में बेटे का गला अलग से कटा हुआ, शीश कटा हुआ। माँ ने अद्भुत साहस जुटाया, कटे गले को गले से लगाया। माथा चूमा बाल रोले, जो गले लिपटती माँ से बोले, बचपन में तुझको याद है माँ, मैं मास्क लगाता शैतानों के। आज मुझे पहचानेगी क्या, आंख नाक और बिन कानों के। हम सब छोटे बच्चे होते हैं, या हमारे घरों में छोटे बच्चे होते हैं। मैं देख रहा हूँ अभी आदरणीय ओमपाल सिंह निडर जी के साथ में, शायद आपका पोता या पोती है। छोटे बच्चे शरारतें करते हैं, मास्क लगाते हैं तरह तरह के। आजकल तो डोरेमोन बोरेमोन पता नहीं क्या क्या चल गया है, और आके कहते हैं मम्मी पहचानो मैं कौन। तो वो कटा हुआ गला माँ से कहता है, क्या कहता है कि बचपन में तुझको याद है माँ, मैं मास्क लगाता शैतानों के। आज मुझे पहचानेगी क्या, आंख नाक और बिन कानों के। और मेरा एक एक अंग सताया, जल्लादों ने एक एक करके। पर तेरे वीर की उफ ना निकली, थक गए जालिम सब कुछ करके। मेरी बोहें तनी थी, जबड़ा कसा था, और शत्रु का आरा रुका नहीं। मेरी बोहें तनी थी, जबड़ा कसा था, और शत्रु का आरा रुका नहीं। पर शीश उठाकर गला कटाया, अंत तलक भी झुका नहीं। शीश उठाकर गला कटाया, अंत तलक भी झुका नहीं। सारा 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 गांव गर्वित था इस पूत के बलिदान पर। तभी नजर पड़ी बेटे के कटे हुए कान पर। कान भी काट दिया था, सब कुछ काट रखा था। इस सारा गांव गर्वित था इस पूत के बलिदान पर। तभी पड़ी नजर बेटे के कटे हुए उस कान पर, जिस कान का काम सदा सुनना 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 है। आज वो कान माँ से बोला, खुश क्यों उसका मुन्ना है। बचपन में तुझको याद है माँ, जब मुझको नींद ना आती थी, हंसी हंसी सो जाता था, जब तू लोरी सुनाती थी। आज खुश हूं सबसे ज्यादा, आया हूं कुछ ऐसा सुनकर। जब बेटा दुश्मनों की गिरफ्त में था, पाकिस्तान में था, सरहद के उस पार, तो दुश्मनों की बातें सुनता था। क्या सुनी उसने कि आज खुश हूं सबसे ज्यादा, आया हूं कुछ ऐसा सुनकर। एक ही बात होती थी दुश्मनों की फौज के मुंह पर, कि कभी नहीं देखी हमने ये जीत कैसी होती है, और हिंदुस्तानी फौजी की पीठ कैसी होती है। हिंदुस्तानी फौजी की पीठ कैसी होती है। ऐसा बेटा जनकर माँ को फकर हुआ नसीब पर। कविता बहुत लंबी है, लेकिन मैं अंतिम बंद पढ़ता हूं इसका, कि ऐसा बेटा जनकर माँ को। कविता पूरी कीजिए, कविता पूरी कीजिए, कविता पूरी कीजिए। ऐसा बेटा जनकर माँ को फकर हुआ नसीब पर, तभी नजर पड़ी बेटे की कटी हुई जीभ पर। जीभ भी काट दी। कि ऐसा मैं देख रहा हूं आदरणीय आशु शर्मा जी, लगातार आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं, मैं बहुत छोटा कलमकार हूं, लेकिन मैंने 1 महीने में 100 गुरुद्वारों में काव्य पाठ किया है। मैं सिख बलिदानों पे बहुत ज्यादा कविताएं पढ़ता हूं।
और आज आशु शर्मा जी, आप मेरी माता तुल्य हैं। मुझे आपने गुरुद्वारों की याद दिला दी। जब भी मैं वहां पे छोटे साहबजादों पे, बड़े साहबजादों पे, माता गुजरी जी पे, जब भी सिख बलिदान पे, भाई तारू सिंह जी पे, बाबा दीप सिंह जी पे, भाई मोतीलाल मेहरा जी पे, दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी पे, गुरु तेग बहादुर जी पे कविताएं पढ़ता हूँ, इसी तरह लगातार आंसू बहते हैं माताओं बहनों के। मैं इनको प्रसाद और आशीर्वाद समझता हूँ। शुरू में मुझे लगता था कि मुझसे कोई पाप तो नहीं हो रहा कि जब मैं कविताएं पढ़ता हूँ माताएं बहनें रोती हैं, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। फिर किसी बुजुर्ग सज्जन ने, आदरणीय ओमपाल निडर सिंह जैसे और हमारे प्रवीण आर्य जी जैसों ने मेरे को कंधे पे हाथ रख के बताया कि बेटा ये आंसू तुम्हारा आशीर्वाद है। तो मैं इसको अपना आशीर्वाद मानता हूँ कि ऐसा बेटा जलकर माँ को फकर हुआ नसीब पर, तभी नजर पड़ी बेटे की कटी हुई जीभ पर, जिस जीभ से बेटे ने अपनी माँ का दूध चखा था, जिस जीभ से बेटे ने अपनी माँ का दूध चखा था, आज हंसते हंसते माँ के आगे जीभ ने अपना हाल रखा था कि बचपन में तुझको याद है माँ मैं कितना तुतलाती थी। जीभ बोलती है, बचपन में तुझको याद है माँ मैं कितना तुतलाती थी, छोटे छोटे अक्षर मुझको तू घंटों सिखलाती थी, वंदे मातलम, वंदे मातलम के ल को तूने र करवाया था। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो अक्षर र को ल बोलते हैं। मम्मी मैं जाला हूं, मैं खाला हूं, मैं नहीं कल्ला। जीभ कहती है कि छोटे छोटे अक्षर मुझको तू घंटों सिखलाती थी, वंदे मातलम के ल को तूने र करवाया था, कितने शब्दों का उच्चारण मार मार सिखाया था, आज जलते अंगारे खोलता चाकू शत्रु ने मुंह में घोला था, आज जलते अंगारे खोलता चाकू शत्रु ने मुंह में घोला था, फिर भी मैंने अंत समय तक वंदे मातरम बोला था। हाँ मां मैंने बिन तुतलाए वंदे मातरम बोला था, हाँ मां मैंने अंत समय तक वंदे मातरम बोला था। अच्छा मां, अच्छा मां, अच्छा मां। अंतिम 4 पंक्तियां कि अच्छा मां अब चलता हूं कर्ज चुकाकर इस माटी का, अच्छा मां अब चलता हूं कर्ज चुकाकर इस माटी का, सिलसिला यूं ही चलने देना बलिदानों की परिपाटी का, मेरी 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 चिता की राख का टीका मुन्ने के माथे पे सजाना, मेरी चिता की राख का टीका मुन्ने के माथे पे सजाना, और जैसा मुझको वीर बनाया ऐसा ही मुन्ने को बनाना, जैसा मुझको वीर बनाया ऐसा ही मुन्ने को बनाना। बहुत बढ़िया। वो मंगला जी, आप आपकी कविता पाठ सुन के मैं बिल्कुल, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। जो आपने सैनिकों के बलिदान के बारे में बताया कि कैसे कैसे उनके साथ होता है, और मतलब उसके बारे में मैं सोच के ही मैं कांप रहा हूँ उसके अंदर। और हम शायद हम उतना उन सैनिकों के बारे में हम सोच ही नहीं सकते कि उनके परिवारों के बारे में कि कैसे उन पर बीतती है। तो आज आप कविता के माध्यम से आपने हमें वहाँ तक पहुँचाया, तो उसके लिए बस आपको जितना धन्यवाद कहूँ उतना कम है। शुभम मंगला जी को सुना आपने। शुभम मंगला जी को सुनने का मतलब है कि आपके अंदर रक्त का उबाल बढ़ चुका होगा। रक्त का उबाल बढ़ा तो उसको शांत करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर क्या नाम आपका रक्त का उबाल रहेगा तो आपका बीपी बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा तो हाइपरटेंशन होगी, हाइपरटेंशन होगी तो हार्ट अटैक भी आ सकता है। इस हार्ट अटैक से बचने के लिए हम तुरंत लेते हैं एक कमर्शियल ब्रेक। कमर्शियल ब्रेक के बाद फिर आपके साथ मिलते हैं सतमोला कवियों की चौपाल में, जो आपकी अपनी चौपाल है। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।
हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग सतमोला नमकीन। डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। सतमोला कवियों चौपाल में एक बार पुनः आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमोला कवियों चौपाल, आपकी अपनी चौपाल। सतमोला कवियों चौपाल में अब मैं ऐसी आवाज़ को आवाज़ देना चाहता हूँ जो एक आवाज़ तो सामान्य लगती है, सामान्य शब्दों में अपनी बात कहती है और एक एक शब्द एक गहरे अर्थ लेकर के आता है। तेलंगाना की धरती हैदराबाद से हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री कृष्णा चौवसिया। श्री कृष्णा चौवसिया और मारवाड़ी हैं, शायद मारवाड़ी हैं, चौवसिया मारवाड़ी होते हैं और साउथ के अंदर मारवाड़ी समाज बहुत है। मारवाड़ी इतने ज़बरदस्त होते हैं कि एक एक चीज़ को बड़ा सोच समझ के खरीदते हैं, बचाते हैं, बचत करते हैं और यहाँ तक कि वो अपने शब्दों की भी बचत करते हैं। शब्दों के बारे में भी वो कंजूस होते हैं, लेकिन कंजूस में भी मज़ा है। एक एक शब्द जो अपनी बात करते हैं तो पता चलता है। कृष्णा चौवसिया को समझने की कोशिश कीजिए कि कृष्णा चौवसिया इतने सुदर्शन व्यक्तित्व के स्वामी भी हैं, ऐसे उनके शब्द भी सुदर्शन हैं। तो मैं ऐसे सुदर्शन व्यक्तित्व के स्वामी कृष्णा चौवसिया जी को आमंत्रित करता हूं सादर काव्य पाठ के लिए। जोरदार ताली के साथ। सबसे पहले बात करते हैं जिस अभूतपूर्व वक्त से हम गुजर रहे हैं, दिस वेरी अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स, जब कोरोना ने पूरी दुनिया को जैसे अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा है। परंतु मानवता ने ऐसी परेशानियां पहले भी कई बार देखी है और जीती हैं। तो जरूरत है हमें अपनी उम्मीदों को जगाए रखने की और मिलजुल कर इस परेशानी से लड़ने की। जैसे पुराने सारे वक्त निकले हैं, यह वक्त भी निकल जाएगा। तो इन्हीं कुछ भावनाओं के साथ पहली रचना आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। आया है तो धीरे धीरे यह भी वक्त निकल जाएगा। कुछ तुम संभालो, कुछ हम संभालें, सब कुछ संभल जाएगा। कुछ तुम संभालो, कुछ हम संभाले, सब कुछ संभल जाएगा। आया है तो धीरे धीरे यह भी वक्त निकल जाएगा। जाओ छत पर देखो, दूर कोई रोशनी की किरण आई है। जाओ छत पर देखो, दूर कोई रोशनी की किरण आई है आसमां से खबर कि काला बादल ढल जाएगा। आया है तो धीरे धीरे यह भी वक्त निकल जाएगा। खौफजदा इंसान तेरे वजूद पे सवाल है। खौफजदा इंसान तेरे वजूद पे सवाल है। दिखता नहीं ये कातिल तो भी क्या मलाल है। दिखता तो नहीं खुदा भी ना उसका दिया हौसला। दिखता तो नहीं खुदा भी ना उसका दिया हौसला, तो फिर टिक जाए ये कोरोना, क्या इसकी मजाल है। चलाओ फिर मिलजुल कर खंजर, इस पर चल जाएगा। आया है तो धीरे धीरे यह भी वक्त निकल जाएगा। पहले भी तो आए थे हमको मिटाने वाले, शैतान के नुमाइंदे, रूप बदल बदल कर आने वाले। कभी सैलाब, कभी तूफान, मर्जो वबा कैसे कैसे। वबा मतलब पैंडेमिक, बहुत बड़ी बीमारी। कभी सैलाब, कभी तूफान, मर्जो वबा कैसे कैसे। मिटा कर भी मिटा न पाए हस्ती हमारी मिटाने वाले। आग में तेरे जुनून की शैतान भी खुद पिघल जाएगा। आया है तो धीरे धीरे यह भी वक्त निकल जाएगा। मशरूफ हैं जंग में फौजी, बिना थके बिना हारे हर मोर्चे पर। कहीं पुलिस, कहीं डॉक्टर, तो कहीं साइंसदां बनकर। तू भी तो अपना फर्ज निभा, उनकी मिजाज पुरसी कर। पानी दे, खाना खिला, कुछ नहीं तो हाथ उठाकर दुआ कर। मिलकर सारे निकालेंगे तो कोई ना कोई हल निकल आएगा। आया है तो धीरे धीरे यह भी वक्त निकल जाएगा। आया है तो धीरे धीरे यह भी वक्त निकल जाएगा।
अगली रचना प्रस्तुत करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि जिंदगी में हम जीतने पर काफी फोकस करते हैं और करना भी चाहिए, परंतु उसके साथ साथ हार का स्वाद चखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही जरूरी है। उससे जो हमारे अनुभव परिपक्व होते हैं वो अंत में मिलने वाली जीत के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो इन्हीं भावनाओं के साथ अगली रचना प्रस्तुत है। हार कर जो सीखेगा नहीं मिलेगा जीत कर, हार कर जो सीखेगा नहीं मिलेगा जीत कर, दुनिया की ना कर फिकर अपने पर तू यकीन कर। कामयाबी पर तो सारे हैं इतराते, कामयाबी पर तो सारे हैं इतराते, तू अपनी नाकामी पे गुमा कर। हार कर जो सीखेगा नहीं मिलेगा जीत कर। लड़खड़ा ना घबरा, लड़खड़ा ना घबरा, उठ जाना तू गिरकर, चल पड़ना झाड़ के मिट्टी फिर से उठकर। हार कर जो सीखेगा नहीं मिलेगा जीत कर। हंसने वाले हंसते हैं तो हंसने दे, हंसने वाले हंसते हैं तो हंसने दे, जलते हैं वो तेरी जिद और तेरा जुनून देखकर। हार कर जो सीखेगा नहीं मिलेगा जीत कर। पेशानी से बहता है जो पसीना तेरा टपक कर, पेशानी से बहता है जो पसीना तेरा टपक कर, इनाम है तजुर्बे का उस पर तू नाज कर। हार कर जो सीखेगा नहीं मिलेगा जीत कर। खुद से सारी चुनौती खुद ही से तो जंग है, अरे खुद से सारी चुनौती खुद ही से तो जंग है, बढ़ते जो आगे बढ़ने वाले ना उनकी परवाह कर। हार कर जो सीखेगा नहीं मिलेगा जीत कर। जोखिम उठा दांव लगा अपनी मेहनत पर, जोखिम उठा दांव लगा अपनी मेहनत पर। एक मौका है जीने का पछताना ना गंवा कर। हार कर जो सीखेगा नहीं मिलेगा जीत कर, हार कर जो सीखेगा नहीं मिलेगा जीत कर। अपनी अंतिम रचना प्रस्तुत करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि हमने बात की हौसले की, हमने बात की जिंदगी में हार के महत्व की, पर आखिर में जब हम जीत जाते हैं तो हम क्या जीतते हैं, हमें क्या मिलता है, और क्या जो हमने हासिल किया वही हम चाहते थे। इन्हीं कुछ भावनाओं के साथ अगली रचना आपके सामने प्रस्तुत है जिसका शीर्षक है वक्त की उड़ान। कुछ ऐसे दौड़ रहे हैं जिंदगी की दौड़ में कि भागने का नशा हो गया, कुछ ऐसे दौड़ रहे हैं जिंदगी की दौड़ में कि भागने का नशा हो गया। सुखों की होड़ में कुछ बना ना बना, जीने का मेरे तमाशा हो गया। मिट्टी के कच्चे घरौंदे में जो मिलता था अपनापन, मिट्टी के कच्चे घरौंदे में जो मिलता था अपनापन, अब तो पक्का घर भी बेगाना हो गया। सुखों की होड़ में कुछ बना ना बना, जीने का मेरे तमाशा हो गया। पेड़ की डालियों पर बांध रस्सी के झूले आसमानों की सैर कराते, पेड़ की डालियों पर बांध रस्सी के झूले आसमानों की सैर कराते। सात समंदर घूमकर भी अब लगता है जैसे ठिकाना खो गया। सुखों की होड़ में कुछ बना ना बना, जीने का मेरे तमाशा हो गया। फेसबुक व्हाट्सएप और ट्विटर पे नेटवर्क तो बड़ा बन गया, फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर पे नेटवर्क तो बड़ा बन गया, पर जो गाली देकर खेलने बुलाता वो बचपन का यार और याराना खो गया। सुखों की होड़ में कुछ बना न बना, जीने का मेरे तमाशा हो गया। बॉलिंग क्रिकेट और टेनिस का ऐसा नशा चढ़ा कि जिससे तोड़ी थी पड़ोसी की खिड़की, बॉलिंग क्रिकेट और टेनिस का ऐसा नशा चढ़ा कि जिससे तोड़ी थी पड़ोसी की खिड़की, जाने कहां वो गुल्ली और डंडा खो गया। और अंतिम लाइनें आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं कि बड़ी गाड़ी बड़ा घर बड़ा ओहदा तो मिला, बड़ी गाड़ी बड़ा घर बड़ा ओहदा तो मिला, पर औरों की जिंदगी जीते जीते मेरे वजूद का फलसफा खो गया, मेरे वजूद का फलसफा खो गया। मैं आज किशन चौरसिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज जैसे पूरा समाज कोरोना की वजह से नेगेटिव एनर्जी हमारे सब में आती जा रही है, तो उनकी कविता हमारे को इससे बाहर निकलने में बहुत मदद करती है, हमारे में पॉजिटिव एनर्जी देती है और सबको हिम्मत देती है इसे लड़ने के लिए। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि आज ऐसे समय पे उनकी कविता उन्होंने सुनाई। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सुरानी सुरेश कुकसाल। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हमारे शो पर इस प्रकार एक
श्रेष्ठ रचनाकार हमारे बीच में आता है। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे बीच फिल्म इंडस्ट्री क्षेत्र से, फिल्म इंडस्ट्री गोरेगांव मुंबई से आज हमारे बीच पधारी हैं बहुत ही वरिष्ठ कवित्री आशु शर्मा। आशु शर्मा, पहले सोचा आशु शर्मा ये लड़का होगा ये लड़की होगी। जब मेरे फ़ोन पे कांटेक्ट हुआ, आवाज़ आई एक लड़की की। अब मैंने कहा बिटिया कैसे हो, कैसे क्यों फ़ोन किया? तो कहते नहीं मैं बिटिया नहीं, मैं बिटिया की माँ बोल रही हूँ। मैंने बिटिया की माँ, मेरे बच्चे आप तो आपकी उम्र, कहते नहीं मैंने, उन्होंने उम्र भी नहीं बताई। खैर कोई बात नहीं, लेकिन जब वो शो पे आई तब पता चला कि ये तो मामला बहुत है, क्योंकि उनकी आवाज़ बड़ी सुरीली है। चाहे बेशक वो 50-55 से ऊपर होंगे, लेकिन आवाज़ बड़ी सुरीली थी, संजीदगी से बात कर रही थी। और उनकी संजीदगी देखिए इनकी कविताओं में, बहुत ही सरल हैं, बहुत ही मीठी हैं। हमारे गुलकंद जैसी, हमारी गुलकंद कवित्री भी हमारे बीच में, आज मैं उनको अगले एपिसोड में पढ़वाऊँगा। तो मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ बहुत ही आदर के साथ आशु शर्मा को, जोरदार ताली के साथ उनके साथ। सबसे पहले तो आदरणीय ओमपाल सिंह निडर जी, अन्ना दहलवी जी और परवीन आचार्य जी को मेरा सादर नमस्कार। ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अपनी प्रस्तुति देती हूँ और मैं शुरू करूँ। हाँ जी। जिंदगी ने सिखाए जो सबक किसी किताब में नहीं थे लिखे, ख्वाब बस ख्वाब में ही अच्छे थे, पर हकीकत में तो कुछ और दिखे। जिंदगी ने दिखाए जो सबक किसी किताब में नहीं थे लिखे, फूल जो रखे थे किताबों में सूख कर वो भी बेरंग हुए, कांटे तो और भी थे तेज हुए, पत्ते मुरझाए और बेगंध हुए। जिंदगी ने सिखाए जो सबक किसी किताब में नहीं थे लिखे, वक्त गुजरा तो फिर नहीं पलटा, किससे करते ऐसे गिले, लम्हे जो भर लिए थे आँखों में, उन्हीं लम्हों ने तो थे जख्म छिले। जिंदगी ने सिखाए जो सबक किसी किताब में नहीं थे लिखे, मौसमिक सा नहीं रहा मेरा, कभी खिजा थी तो कभी थे फूल खिले, मौसमिक सा नहीं रहा मेरा, कभी खिजा थी तो कभी थे फूल खिले। मेरे दामन की हर एक रुत ने चाह आकर वो पास मुझसे मिले, जिंदगी ने
सिखाए जो सबक किसी किताब में नहीं थे लिखे, ख्वाब बस ख्वाब में ही अच्छे थे, पर हकीकत में तो कुछ और दिखे। अंत में 4 पंक्तियों के साथ मैं समापन की ओर जाऊंगी। 4 पंक्तियां हैं। जिंदगी इंसान पर आए 4 मौसम की कहानी है। जिंदगी इंसान पर आए 4 मौसम की कहानी है, कभी मेरी जुबानी तो कभी औरों की जुबानी है। जिंदगी इंसान पर आए 4 मौसम की कहानी है, कभी अपनी जुबानी तो कभी औरों की जुबानी है। धन्यवाद। आशुष अजमेर जी ने जो काव्य पाठ करा, उन्होंने इतना सुंदर चित्रण करा है हमारे ज़िंदगी के बारे के अंदर कि जो ज़िंदगी में हमारा तजुर्बा है उन्होंने जो कविता में उतारा है वो वाकई तारीफ़ के काबिल है। बहुत बहुत धन्यवाद आशुष जी का ये कविता पाठ के लिए। धन्यवाद। ऐसे ही मैं कवित्री को बुलाना चाहता हूँ जिनका नाम होता है सुषमा कुमारी साया। सुषमा कुमारी साया गुरुग्राम से हमारे बीच पधारे हैं। गुरुग्राम से पधारे हैं, विभिन्न आयामों की स्वामिनी हैं। वो एक उच्चतर माध्यमिक स्कूल में इंग्लिश के लेक्चरार हैं, कई सामाजिक संगठनों से जुड़ी हुई हैं और अनेक काव्य संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। एक साहित्यकार हैं और हिंदी और उर्दू की कवित्री हैं। बहुत ही श्रेष्ठ इनका लेखन है, बहुत ही सुंदर इनकी अदायगी है। मैं ऐसी कवित्री के लिए 2 पंक्ति मैं देना चाहता हूँ। मैं उजाला दीप का हूँ, दीप बंद तिल तिल जला हूँ। मैं उजाला दीप का हूँ, दीप बंद तिल तिल जला हूँ। आंधियों की गोद में अंधियार पी पी कर पला हूँ, अंधियार पी पी कर पला हूँ। सुषमा कुमारी साया। पेशे खिदमत है एक गज़ल और चंद शेर। सुना चर्चा खुमारी का, सुना चर्चा खुमारी का, तेरा मैखाना याद आया। सुना चर्चा खुमारी का, तेरा मैखाना याद आया। हुई ख्वाहिश जो जुम्बिश की, तेरा मैखाना याद आया। सुना चर्चा खुमारी का, तेरा मैखाना याद आया। हुई ख्वाहिश जो जुम्बिश की, तेरा पैमाना याद आया। अंधेरी रात में जब भी, अंधेरी रात में जब भी ये जुगनू टिमटिमाए तो, अंधेरी रात में जब भी ये जुगनू टिमटिमाए तो, तेरा मिलना मिलाना चोरी चुपके आना याद आया। तेरा मिलना मिलाना, शुक्रिया। तेरा मिलना मिलाना चोरी चुपके आना याद आया। मचलते जब भी देखूं मैं कभी, मचलते जब भी देखूं मैं कभी दरिया की लहरों को। मचलते जब भी देखूं मैं कभी दरिया की लहरों को। तेरी आगोश में सिमटा दिले दीवाना याद आया। तेरी आगोश में सिमटा दिले दीवाना याद आया। क्षमा पे जब फना होते हुए परवाने को देखा। क्षमा पे जब फना होते हुए परवाने को देखा, तो फिर मस्ती में डूबा वो
तो फिर मस्ती में डूबा वो तेरा काशाना याद आया। बहुत बहुत शुक्रिया। शमा पे जब फना होते हुए परवाने को देखा, तो फिर मस्ती में डूबा वो तेरा काशाना याद आया। मैं आप सभी को बता दूं कि तरी मुशायरे में एक गज़ल का जो शेर दिया गया था, तो मैंने गज़ल का मक्ता है उसमें इसका इस्तेमाल किया है। न फिर काबे की याद आई, न फिर बुत खाना याद आया। हाँ जी, गज़ल का मक्ता हाजिर है। मोहब्बत में है आई, मोहब्बत में है आई याद जब साया को मिलने की। मोहब्बत में है आई याद जब साया को मिलने की। न फिर काबे की याद आई, न फिर बुतखाना याद आया। मोहब्बत में है आई याद जब साया को मिलने की। न फिर काबे की याद आई, न फिर बुतखाना याद आया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब सुषमा जी, आपने बहुत सुंदर काव्य पाठ करा और प्रेम का आपने बखूबी एक चित्रण किया। बहुत सुंदर, बहुत आनंद आया आपकी कविता के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सतमोला कवि चौपाल, क्योंकि समय हो गया है आज के कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए, कभी मैं समाप्त शब्द यूज़ नहीं करता, समापन नहीं है, संपन्न। हम आज के इस एपिसोड का संपन्न कर रहे हैं। आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा? आप हमें निरंतर अपने हमारे स्क्रीन पर चल रहे, स्क्रॉल पर चल रहे, स्क्रीन पर चल रहे हमारे नंबर 9711182183 पर हमें अपनी राय देते रहिए, फीडबैक देते रहिए। यदि आप नवोदित कवि हैं, नवांकुर कवि हैं और आप भी हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं, 17 साल का विश्वास ये कवियों के साथ है। आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ें। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 पर आप हमसे कांटेक्ट करें, आप हमसे व्हाट्सएप करें, आप हमें नॉर्मल कॉल करें। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, आपसे बात करेगी और एक आपका कॉल आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। ये एक विश्वास है कि आपको मंजिल मिलेगी हमारे सतमोला कवि चौपाल में। आप आए, हमसे जुड़ें, अपना काव्य पाठ करें। अगले रविवार फिर मिलते हैं इसी समय 6 बजे साधना टीवी पर सतमोला कवि चौपाल में। आप सभी को नमस्कार। सतमोला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनको उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। प्रवीण आर्या जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवांकुर कवियों को जो ये मंच सतमोला कवियों की ये चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीरस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे और ये सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में। परंतु मैं आज एक बात जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदरपूर्वक, आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवांकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नव अंकुर कवि न रहें
और अपने प्रयासों को इतना उद्दात करें कि एक दिन आप भी जो हैं देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा, मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूं। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपको बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर, नए नए कवि, नए नए कवयित्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं, जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है ये। तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है, और आप सभी के प्रति हमारा मन में बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आप सब आएँ इस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी को। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।